हमें कुछ वैल्यूज का होना भी जरूरी है। कौन कौन सी? सहनशीलता, सहानुभूति, कृतज्ञता। ये सब बातें, ये सब चीजें, ये सब गुण अगर हम में होंगे तो हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बदलते युग में जब हर कोई हर किसी के साथ किसी ना किसी वजह से है, और अगर ऐसे में अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए है उसे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, वो आपकी परवाह किसी सेल्फिश रीजन से नहीं, सिर्फ इसलिए करता है कि वो आपको किसी मुसीबत में नहीं देख सकता, वो आपकी हर मुसीबत, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है, तो यकीन मानिए जिंदगी में आपने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आज आपको ये तोहफा मिला। इस तोहफे को हमेशा बहुत ही संभाल के रखिएगा, क्योंकि जिंदगी ऐसे तोहफे ना तो बार बार देती है और ना हर किसी को देती है। और ये जो तोहफे हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुश रहने की सीख ही नहीं देते, बल्कि हमारे खुश रहने की वजह भी बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारी खुशी में हमसे ज्यादा खुश होते हैं और हमारे दुख में हमसे ज्यादा दुखी होते हैं। ज्यादा लोग नहीं होते दुनिया में, सिर्फ दो लोग ही होते हैं। और वो कौन होते हैं जानते हो आप? हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता, हमारे मदर फादर। मालूम है आपको, हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता का स्थान देवताओं से भी पहले रखा गया है। और ये वो हस्तियां हैं जो अपनी जिंदगी हार के हमें जिताते हैं। माँ बाप हमारी जिंदगी में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक में जब तक खाने में नमक होता है ना, तो हमें उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता, लेकिन अगर खाने में नमक ना हो तो हम एकदम समझ जाते हैं खाना बेस्वाद लगता है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं। जब तक वो हमारे साथ होते हैं तो उनके होने का हमें एहसास तक नहीं होता, और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि माता पिता का जिंदगी में रोल क्या है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, आजकल हमारे घर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता के लिए रहने के लिए उन घरों में जगह छोटी होती जा रही है। माता पिता अब हमें बोझ लगना शुरू हो गए हैं। जिन्होंने हमें आज तक पाला पोसा, यहां तक पहुंचाया, उनके साथ रहने में हमें घुटन महसूस होती है। और इस घुटन का मेन कारण क्या है कि हम सब लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि हमें लगता है माँ बाप हमारे किसी काम के नहीं है। और मुझे जिन लोगों के पास पेरेंट्स हैं वो दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं, और मैं अपने आप को सबसे बदनसीब समझता हूं क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है। पर मुझे हर पल, सुबह से लेकर शाम तक, कोई भी समय ऐसा नहीं जाता जब मैं इनको याद नहीं करता हूं। और जब मैं मंदिर जाता हूं ना, तो भगवान को यही कहता हूं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मेरे चंद दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे जब मैं मिलता हूं ना, उनको भी मैं यही बात कहता हूं। कई बार बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अमृत सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारे माता पिता नहीं होते ना, तब हमें एहसास होता है उनके नहीं होने का। तो मैं उन्हीं को चंद लाइनें समर्पित करूंगा अपने माँ बाप को। जैसे कहा गया है माता का नाम पहले आता है, तो मैं शुरुआत माता से ही करूंगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि भगवान
परमात्मा हर जगह एक समय इकट्ठा हर किसी को नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपको क्या लगता है, मां को बना के भगवान बहुत खुश हुए या उन्होंने कोई जश्न मनाया? सच तो यह है, भगवान बहुत पछताए, क्योंकि भगवान का काम था मोहब्बत करना, वो मां करने लगी। भगवान का काम था हिफाजत करना, वो मां करने लगी। भगवान का काम था बरकत करना, वो भी मां करने लगी। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते कोई और परवरदिगार हो गया। खुदा बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बना के खुदा खुद बेरोजगार हो गया। अब चंद लाइनें पिता के लिए भी देखिए। हम तो बोल लेते हैं माय पापा इज अ ग्रेट, पर जो ग्रेट था उसके लिए हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाऊंगा। मैं एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और हर रोज इसी बात से चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते और मेरी तरह टिफिन के परांठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते। किसी के पापा डॉक्टर, किसी के राजनेता, किसी के आला अधिकारी, और मेरे पापा इंडियन आर्मी के एक छोटे से अधिकारी। एक दिन मैं फट पड़ा, क्या है यार पापा, आप इतने अमीर क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें आज तक मेरे दिल में गड़ी हुई हैं। जो गलती मैंने की वो आप मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत बताना। जिंदगी भर सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, हमारे लिए जीता रहा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का, नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जय हिंद, जय भारत।